आज जब इस प्रकार से मैया रोहिणी ने देखा तो कन्हैया को गोद में ले लिया और भैया बलराम ने खूब दर्शन किया। नंद बाबा ने गोकुल वासियों से कहा, सभी लोग मिलकर के कन्हैया का पावन उत्सव मनाओ और मैं जा रहा हूं महाराज कंस के पास उनको वारसी कर देने के लिए, क्योंकि पहले का नियम था जो छोटे राजा होते थे बड़े राजाओं को कर देना पड़ता था। नंद बाबा जी चल पड़े कर देने के लिए और इधर पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद हाथ में कमल का पुष्प लिया, अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा लिया। आज भगवान को मारने के लिए पूतना छठे दिन में आ रही है। आज भगवान का छठी है। सभी लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मंगल चार गा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। आज जब लोगों ने पूतना को आते देखा तो कहा, भैया सामने देखो कौन आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो माता लक्ष्मी साक्षात कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को कि परीक्षित, नंद बाबा के दरवाजे पर इतनी भीड़ थी, जब कोई नंद बाबा के दरवाजे पर कन्हैया का दर्शन करने को आवे तो भीड़ में प्रवेश करते करते कम से कम 4, 5, 6 दिन का समय लग जाता था। लेकिन जब आज पूतना को आते हुए लोगों ने देखा तो रास्ता दे दिया। देखते देखते पूतना जाग करके और कन्हैया के पालने के पास में पहुंच गई। मैया यशोदा पालने को चला रही है, कन्हैया पालने में सोए रहे है। पूतना जाग करके पहुंची। मैया यशोदा ने देखा, कहा, आओ बहना, कहां से आई, कहां से आना हुआ। पूतना ने कहा, अरे कहां से आई, मुझे पता चला कि लाला भयो है, सो मेरे मन में भाव आयो कि मैं भी चलूं, लाला को आशीर्वाद दे के आऊं। यशोदा ने कहा, बहना ये लाला आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, आप लोगों का है। मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद प्रदान करो। पूतना ने कहा, बहना आज कन्हैया को इतना आशीर्वाद दूंगी, ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि कभी जीवन में आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक एक ग्वाले ने आकर के कहा, मैया तू तो प्रातः काल से कन्हैया की सेवा में लगी है, अरे आए हुए मेहमान की खातिरदारी नहीं करोगी क्या। मैया यशोदा ने कहा, मैं तो भूल गई। अरे बहना तू कन्हैया को आशीर्वाद प्रदान कर और मैं जा रही हूं, आए हुए मेहमान की खातिरदारी करने के लिए मैं आती हूं। पूतना ने कहा, हाँ हाँ जा बहना जा। पूतना पालने के पास बैठी है, मैया यशोदा चली गई और जैसे मैया यशोदा गई तो पूतना ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है। तुरंत कन्हैया को पालने से निकाला, अपनी गोद में लिया, आंचल से ढक लिया और कालकूट नामक लगा हुआ स्तन से कन्हैया के मुख में रख दिया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि जैसे पूतना ने कन्हैया को पालने से बाहर निकाला और हमारे प्रभु ने पूतना को देखा तो अपने नेत्र को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, पूतना को देख करके भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया, नेत्र क्यों बंद किया। इसके 21 कारण बताए गए हैं। लोगों का अपना अपना भाव है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि शायद हमारे कन्हैया ने मन में ये विचार किया हो
कि मैं तो आया हूं कृष्ण बन करके माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री मिली नहीं और पोतना मौसी जहर देने के लिए पहले आ गई। शायद ऐसा सोच करके हमारे कन्हैया ने, हमारे प्रभु ने अपने नेत्र को बंद कर लिया हो। दूसरा भाव बताया कि हमारे कन्हैया की आंखों